पनीसर एपिसोड 1 चंबेला गांव। अरे भाई, तुमको पता चला कि क्या हमारी कंपनी को एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है किसी चंबेल गांव का। मैंने सुना है वो एक भूतिया जगह है। मैं तो वहाँ नहीं जाना चाहता। ने वाला एक आदमी अपने कुछ दोस्तों को बोलता है। सुना तो मैंने भी है, लेकिन बॉस चाहते हैं कि इस काम के लिए हमें में से कोई वहाँ पर जाए, लेकिन इतनी हिम्मत किस में है। दूसरा आदमी कहता है इससे बचने का एक तरीका है, क्यों ना हम ध्रुव गुप्ता को वहाँ भेजें। वो नया है, इसलिए उसकी हमारी बात माननी पड़ेगी। कोई कहता है। फिर कभी सभी खड़े होकर वहाँ से जाने लगते हैं। वह एक लंबा जो लगभग 21 साल का है और दिखने में काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, जो कंप्यूटर पर कुछ काम कर रहा था। यह लड़का और कोई नहीं, ध्रुव गुप्ता है। सुनो ध्रुव, हमने फैसला किया कि कंपनी के नए प्रोजेक्ट पर तुम काम करोगे। एक बार अगर यह अच्छे से हो गया तो तुम्हारी लाइफ से बन सकती है। एक आदमी ध्रुव से कहता है, कैसा प्रोजेक्ट? ध्रुव पूछता है, तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं करना। कुछ दिन बाद तुमको चंबेला गांव में जाना है और तुमको देखना है कि सब कुछ ठीक है या नहीं। अगर सब कुछ ठीक है तो वहाँ हमारी नई फैक्ट्री खुलेगी और बाकी की जानकारी तुमको जाते टाइम मिल जाएगी। वो आदमी कहता है, लेकिन इतना बड़ा काम मैं कैसे करूँगा? इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। मुझे पता है कि तुम ये कर लोगे, इसलिए मैं इस प्रोजेक्ट के लिए तुम्हारा नाम दे रहा हूँ। वो आदमी कहता है और वहाँ से चला जाता है। ध्रुव को खड़ा इस प्रोजेक्ट में बारे में सोचता है रहता है। क्या है चंबेला गांव और क्यों डरते हैं सभी लोग वहां जाने से? ध्रुव के साथ वहां पर क्या होगा? सुनते रहिए इसके बारे में। द पनीसर एपिसोड 2। ध्रुव घर आने के बाद अपने फ़ोन में चंबेला गांव के बारे में पता करने लगता है, लेकिन हैरानी की बात थी उसका चंबेला के बारे में कुछ नहीं पता चलता। लगता है अब तो मुझे वहां जाकर ही देखना होगा, ध्रुव बोलता है और अपने फ़ोन को बंद कर देता है। कुछ दिन में वो टाइम भी आ जाता है जब ध्रुव को चंबेला के लिए जाना था। ध्रुव अपना सामान पैक कर रहा था, इतने में उसके दरवाजे पर कोई खटखटाता है और जब ध्रुव देखता है कि कौन है तो उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ती है जो देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। इस लड़की का नाम निशा था और यह ध्रुव की गर्लफ्रेंड थी। तो तुम आ ही गई अपने नाना के घर से, ध्रुव कहता है। और क्या करती तुम? आज जो जा रहे हो, पता नहीं कितने दिनों में वापस आओगे। तब तक मैं क्या करती हूँ, इसलिए मैं तुमसे मिलने आ गई। निशा कहती है, अच्छा किया, अंदर आओ, बैठकर बातें करते हैं, ध्रुव कहता है। और फिर वो अंदर चले जाते हैं। वैसे तुम कहाँ जा रहे हो? निशा पूछती है। हाँ, कोई चंबेला गांव, वहीं जा रहा हूँ। कुछ दिन वहीं रहना होगा। उस गांव के आसपास जंगल, इसलिए वहाँ पर सिग्नल भी नहीं होगा, तो शायद बात भी नहीं होगी कुछ दिन। ध्रुव कहता है, तो तुम ही क्यों जा रहे हो? कोई और चला जाएगा ना? वहाँ निशा बोलती है, नहीं, यह मेरे लिए काफ़ी बड़ा मौका है। एक बार ये सही से हो गया ना तो मेरी लाइफ सेट हो जाएगी और फिर मैं तुम्हारे घर जाकर हमारी शादी की बात करूंगा। ध्रुव मुस्कुराते हुए कहता है। ये सुनने के बाद निशा भी मुस्कुराने लगती है। फिर ध्रुव और निशा कुछ देर बात करते हैं। उसके बाद निशा अपने घर चलती जाती है और ध्रुव चंबेला के लिए निकल जाता है। चंबेला गांव बहुत ज़्यादा दूर था, इसलिए ध्रुव को वहां जाने में 2 दिन लग जाते हैं। ध्रुव बस में चंबेला जा रहा था और बस एक सुनसान सड़क पर रुक जाती है। अरे, वो तुमको चंबेला जाना था ना? यहाँ से सीधा चले जाओ, 2 घंटे चलने के बाद चंबेला आ जाएगा, बस कंडक्टर कहता है। लेकिन सामने तो जंगल है, ध्रुव कहता है। चंबेला का एक रास्ता और भी है, लेकिन वो काफ़ी लंबा है, वहाँ बस नहीं जाती, इसलिए तुम्हें यहीं से चले जाओ, वो कंडक्टर कहता है। ध्रुव एक लंबी सांस लेता है और बस से उतर जाता है। ध्रुव के उतरते ही बस वहाँ से चली जाती है और अब दूर दूर तक ध्रुव को कोई नज़र नहीं आ रहा था। फिर ध्रुव जंगल के अंदर चलना शुरू कर देता है। काफ़ी देर चलने के बाद ध्रुव चंबेला गांव में पहुंच जाता है, लेकिन ध्रुव को गांव में कोई भी नज़र नहीं आता। वो गांव खाली पड़ा हुआ था और शाम भी होने वाली थी। कहाँ गए गांव के लोग? क्या राज है चंबेला का? क्या ध्रुव पता कर पाएगा?
द पनीसर एपिसोड 3 श्रापित विलेज। हेलो, क्या कोई है यहाँ पर? ध्रुव गांव में आवाज़ लगाता है, लेकिन उसका जवाब कोई नहीं देता। कहाँ फंस गया मैं? शायद इसलिए ही कोई यहाँ आने को तैयार नहीं था और सबने मिलकर मुझे यहाँ फंसा दिया। यहाँ इंसान को तो छोड़ो, जानवर तक नहीं नज़र आ रहे, ध्रुव कहता है। इतने में ध्रुव के पीछे से एक हाथ उसके कंधे को पकड़ता है, जिसकी वजह से ध्रुव की चीख निकल जाती है। जब ध्रुव जल्दी से पीछे देखता है तो पीछे एक बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ था। तुम कौन हो बेटा, और इस समय यहाँ क्या कर रहे हो? तुमको पता नहीं इस समय बाहर रहना ठीक नहीं है, वो आ सकता है। वो बूढ़ा आदमी कहता है, मैं यहाँ नया हूँ काका, और कुछ काम से आया हूँ, लेकिन यहाँ हुआ क्या है? ध्रुव पूछता है। आओ मेरे साथ, मेरे घर चलकर बात करते हैं, बाहर खतरा है, वो आदमी कहता है और एक तरफ जाने लगता है। ध्रुव इस आदमी को नहीं छोड़ सकता था, क्योंकि उसको नहीं पता था कि बाकी के गांव वाले कहाँ हैं और रात अभी होने वाली थी। इसलिए ध्रुव उसके पीछे जाने का फैसला करता है। ध्रुव का जब उसके घर पहुंचता है तो एक लंबी सांस लेता है, क्योंकि वो एक छोटा सा घर था। फिर भी ध्रुव अंदर चला जाता है और एक जगह पर बैठ जाता है। वो बूढ़ा आदमी ध्रुव को पानी देता है और ख़ुद को उसके सामने बैठ जाता है। मेरा नाम माधव है, और तुम्हारा नाम क्या है बेटा? वो आदमी कहता है, मेरा नाम ध्रुव है काका। अब आप मुझे बताओ यहाँ हुआ क्या है? ध्रुव कहता है, क्या बताऊँ बेटा, इस गांव में तो किसी का श्राप लग गया है। बचपन में जो कहानी सुनी थी वो सच हो गई। माधव कहता है। ध्रुव को कुछ समझ नहीं आता कि काका बोलना क्या चाहते हैं, इसलिए ध्रुव पूछता है, आपका मतलब क्या है? क्या सुना था आपने बचपन में? काफ़ी साल पहले बात है कि बेटा, जब ये गांव ऐसा नहीं हुआ था करता था, ये काफ़ी बड़ा हुआ करता था। ये उस समय सभी काफ़ी ज़्यादा खुश थे, लेकिन वो खुश ज़्यादा दिनों तक नहीं चली। गांव के मुखिया ने खेतों के साथ हाथ मिला लिया, जिसके बाद उसने गांव में हर किसी को लूटना शुरू कर दिया। वो हर रोज़ गांव से किसी लड़की को अपने लिए ले जाता और अगले दिन उसकी लाश ही वापस आती। उस गांव का नाम राणा, उस मुखिया का नाम राणा था। माधव कहता है और खांसने लगता है। ध्रुव उसके पानी देता है और फिर पूछता है, फिर आगे क्या हुआ काका? उसका अत्याचार बढ़ता ही गया। उससे डरने लगे, सभी लोग उससे डरने लगे। किसी को भी उसके सामने बोलने तक की हिम्मत नहीं होती थी, क्योंकि जो भी उसके सामने बोलता वो सबको सामने उसे मारवा डालता। इसलिए सभी उससे डरने लगे और वो अपने गलत काम करता रहा। लेकिन एक दिन एक लड़के ने उसके खिलाफ आवाज़ उठा दी। उसने फैसला कर लिया कि वो गलत करने वालों को सज़ा देगा, और वो इस काम में लग गया। माधव के इतना बोलने के बाद ध्रुव पूछता है, वो लड़का कौन था काका? उस लड़के का नाम अर्जुन था। वो एक करके राणा के लोगों को मारने लगा। वो उनको वैसे ही मारता जैसे गांव वालों को मारते थे। लेकिन ये बात राणा को पता चल गई और उसने अर्जुन को ढूंढने के लिए अपने सारे आदमी को लगा दिए, लेकिन वो अर्जुन को ढूंढ नहीं पाए। इसलिए उसने ऐसी चाल चली जिसके बारे में अर्जुन को भी नहीं पता था। राणा ने गाँव में बोल दिया कि जो अर्जुन को ढूंढने में मदद करेगा उसको बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा और उसके परिवार को कभी भी कुछ नहीं किया जाएगा। ये सुनने के बाद गांव वालों ने पागल से हो गए और वो अर्जुन का पता करने लगे, और कुछ ही समय में उनको अर्जुन का पता चल गया। और जिसके बाद किसी ने राणा को ये बता दिया। राणा ने अपने लोगों के साथ अर्जुन पर हमला कर दिया, जिसमें अर्जुन बुरी तरह से घायल हो गया। और वो उस दिन राणा से तो बच गया, लेकिन उसके ही गांव वालों ने उसकी मदद नहीं की। कुछ ने तो उसको मारने की कोशिश की। तब अर्जुन ने फैसला किया कि वो बस राणा को सज़ा नहीं देगा, वो हर उस इंसान को सज़ा देगा जो गलत करेगा। ये सोचकर वो गांव से बाहर चले गया। माधव कहता है, क्या हुआ था अर्जुन के साथ? क्या उसने सबको सज़ा दी? और इतने साल बाद भी गांव में क्या चल रहा है? द पनीसर एपिसोड 4 काका, फिर अर्जुन का क्या हुआ था जब वो गांव से चला गया? ध्रुव पूछता है। सभी यही सोच रहे थे कि, लेकिन इससे किसी को नहीं पता था कि अर्जुन अपने काम पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता है। उसने सबको सजा देने के लिए काले जादू की मदद ली, और एक बार फिर उसने एक करके राणा के लोगों को मारना शुरू कर दिया। और एक दिन उसने अपने काम पूरा
भी कर दिया। उसने राणा को मार दिया, लेकिन वो वहीं नहीं रुका। वो गांव वालों को सजा देने लगा जो भी कुछ गलत करता। फिर जब गांव वालों को पता चला कि वो काला जादू करता है तो गांव वालों ने उसे पर हमला कर दिया और इस बार अर्जुन नहीं बच पाया। गांव वालों ने उसे पकड़ कर जिंदा जला दिया और ये कहानी यहीं ख़त्म हो गई। माधव कहता है जिसने गांव वालों के लिए इतना कुछ किया फिर भी गांव वालों ने उसके साथ इतना गलत किया। ध्रुव कहता है हाँ, गांव वालों ने गलत तो किया था, लेकिन उसके बाद एक नई कहानी शुरू हुई थी जिसने सब कुछ बदल दिया। माधव कहता है कौन सी नई कहानी, क्या हुआ था उसके बाद? ध्रुव पूछता है इस जगह पर नेटवर्क तो था नहीं, इसलिए ध्रुव कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए वो आगे की कहानी जानना चाहता था। सभी को लगा कि अर्जुन मर गया और अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ दिनों के बाद गांव में लोगों की मौतें होने लगी और लोगों को पता चलते देर नहीं लगेगी कि इसके पीछे कौन है। अब सब समझ गए थे कि इसके पीछे अर्जुन है जो वापस लौट आया है। फिर गांव वालों ने बचने के लिए अर्जुन की अस्थियां इकट्ठी की और उनको दूर जंगल में एक पेड़ के नीचे गाड़ दिया और पूजा पाठ करके अर्जुन को उसी पेड़ में रोक दिया, जिसके बाद गांव में सब कुछ पहले जैसा हो गया। माधव कहता है फिर अर्जुन को आगे क्या हुआ और आज इस गांव में ऐसी हालत क्यों है? ध्रुव पूछता है गांव में सब ठीक हो गया था, लेकिन गलत काम बंद नहीं हुए। ऐसे ही कुछ साल बीत गए और यह कहानी चलती गई, लेकिन कुछ लोगों को इस पर विश्वास नहीं था, इसलिए वो उस पेड़ के पास जाकर गलत काम करने लगे। वो देखने चाहते थे कि क्या होता है। उन लोगों ने उस पेड़ के पास इतने गलत काम किए कि कोई बता भी नहीं कर सकता। फिर जब अंग्रेज यहाँ आए तो उसको एक ऐसी जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए रास्ता चाहिए था, इसलिए उन्होंने जंगल को कटवा कर वहाँ से रास्ता निकाल दिया और इन सब में वो पेड़ भी कट गया जिसमें अर्जुन था। अंग्रेज़ों को रास्ता तो मिल गया, लेकिन उनको अर्जुन का रास्ता भी खोल दिया। इतने समय अपने सामने इतना कुछ देखकर उसका गुस्सा और ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से वो एक भ्रम राक्षस बन गया और बाहर आया और एक एक करके सबको सज़ा देने लगा। उसकी केवल एक ही सज़ा थी, दर्दनाक मौत, जिसके बाद अर्जुन फिर से रोक नहीं जा सकता था। इसीलिए कुछ गांव वालों ने गांव छोड़ दिया, कुछ अर्जुन के हाथों मारे गए। अब ये कितना सच है और कितना झूठ तो सबकी अलग अलग सोच है। माधव कहता है ध्रुव इन सब चीज़ों से ज़्यादा नहीं मानता था और इसलिए ध्रुव को लगा था कि ये एक बस कहानी है जो लोगों ने बनाई है। कुछ लोग इससे डर के गांव के छोड़ के चले गए। तुम्हें इस कहानी पर विश्वास नहीं है ना? माधव पूछता है नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आज के समय ऐसी कुछ नहीं होता, इसलिए मानना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। ध्रुव कहता है तुम अभी भी यहाँ आए हो, कुछ दिनों में तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा कि मेरी कहानी सच्ची है या नहीं। माधव कहता है ठीक है काका, मैं यहाँ कुछ दिनों ही हूँ, तो क्या पता इतना टाइम में मुझे आपके अर्जुन उर्फ भ्रम राक्षस से मिलने का मौका मिल जाए। ध्रुव मुस्कुराते हुए कहता है अब तुम आराम करो, कल गाँव देखने के लिए अभी रास्ता काफ़ी हो गई। माधव कहता है और सो जाता है। ध्रुव के पास भी और कुछ करने को नहीं था करने को, इसलिए वो भी सो जाता है। अगले दिन जब ध्रुव उठता है तो उसको माधव कहीं भी नज़र नहीं आता, लेकिन ध्रुव जैसे ही घर से बाहर निकल कर देखता है तो हैरान रह जाता है। जैसा गांव कल लग रहा था अब वो पूरी तरह से बदल गया था। आज बहुत सारे लोग गांव में नज़र आ रहे थे जो कुछ ना कुछ काम कर रहे थे। ध्रुव उनसे बात करने के लिए उनके पास जाता है। सुनो भैया, यहाँ कोई ऐसी जगह है जहाँ सिग्नल आता है? ध्रुव एक आदमी से पूछता है हाँ, रोड की तरफ तुमको सिग्नल मिल सकता है, लेकिन शाम होने से पहले वापस आ जाना, नहीं तो वो आ जाएगा। वो आदमी कहता है तुम किसकी बात कर रहे हो? क्या भ्रम राक्षस की? ध्रुव पूछता है उसका नाम मत लो, यहाँ उसका नाम लेना भी मना है, जाओ अब और मुझे मत मेरा काम करने दो। वो आदमी कहता है और दूसरी तरफ देखने लगता है। कैसा लोग है, नाम लेने से डरते हैं, ये भ्रम राक्षस है या वोल्डेमॉर्ट, इसका नाम नहीं लिया जा सकता। ध्रुव कहता है और गांव को देखने लगता है। सारी दुनिया ने इतनी तरक्की कर ली, लेकिन फिर भी ये गांव इतना बिछड़े हुआ था। ना यहाँ तो बिजली थी और ना ही कोई ढंग की सुविधा, यहाँ पर तो स्कूल भी नहीं था।
पता नहीं हमारी कंपनी को इस जगह में ऐसा क्या नज़र आ गया जो वो अपना नया प्रोजेक्ट यहाँ पर करने चाहती है। मुझे फ़ोन करके बॉस को ये सब कुछ बता देना चाहिए, लेकिन इसके लिए मुझे रोड की तरफ जाना होगा जो काफ़ी ज़्यादा दूर है। ध्रुव कहता है, क्या माधव की कहानी सच्ची है थी और क्या ध्रुव अर्जुन से मिल पाएगा?